घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत इलाका था। उस इलाके में तरह तरह के जानवर रहते थे। उन्हीं में से दो थे, एक चालाक और तेज शिकारी सरवल सरवाल, और दूसरा मजबूत, शांत और समझदार आइबेक्स आइबैक्स। सरवल अपनी फुर्ती और शिकार करने की कला के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। वह लंबी घास में छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता और सही समय पर छलांग लगाकर उसे पकड़ लेता। दूसरी ओर आइबेक्स पहाड़ों का राजा माना जाता था। उसके मजबूत सींग और संतुलन उसे खड़ी चट्टानों पर भी आसानी से चलने में मदद करते थे। एक दिन सरवल बहुत भूखा था। उसने कई घंटे शिकार की तलाश में बिताए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी पर खड़े एक आइबेक्स पर पड़ी। सरवल के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस आइबेक्स को पकड़ लूं तो कई दिनों तक मुझे शिकार की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन समस्या यह थी कि आइबेक्स पहाड़ की ऊंचाई पर था, जहां पहुंचना सरवल के लिए आसान नहीं था। फिर भी सरवल ने एक चालाक योजना बनाई। वह धीरे धीरे पहाड़ी की ओर बढ़ा और एक रास्ता खोजने लगा जिससे वह ऊपर पहुंच सके। उधर आइबेक्स ने दूर से ही सरवल को देख लिया था। वह समझ गया कि सरवल का इरादा ठीक नहीं है, लेकिन आइबेक्स घबराया नहीं। उसने सोचा, मुझे अपनी ताकत से नहीं, बल्कि समझदारी से काम लेना होगा। सरवल धीरे धीरे चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा और मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते दोस्त, मैं तुमसे दोस्ती करने आया हूं। इस जंगल में अकेले रहना कितना मुश्किल होता है ना? आइबेक्स ने शांत स्वर में जवाब दिया। नमस्ते सरवल, तुम्हारी बात सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सच में दोस्ती करना चाहते हो। सरवल थोड़ा चौंका, लेकिन उसने अपनी चालाकी जारी रखी। अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूं। मैं अब शिकार करना छोड़ना चाहता हूं और शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं। आइबेक्स मुस्कुराया और बोला, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ इस ऊंची चट्टान पर आकर बैठो और हम बातें करते हैं। सरवल ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। जैसे ही आइबेक्स उसे और ऊपर ले जाएगा, वह सही समय देखकर उस पर हमला कर देगा। वह आइबेक्स के पीछे पीछे चलने लगा। आइबेक्स उसे एक बहुत ही खड़ी और संकरी चट्टान पर ले गया। वहां केवल एक ही रास्ता था और जरा सी गलती का मतलब था नीचे गहरी खाई में गिरना। आइबेक्स तो आसानी से वहां खड़ा हो गया, लेकिन सरवल को संतुलन बनाए रखने में मुश्किल हो रही थी। आइबेक्स ने कहा, तो दोस्त, अब बताओ, तुम सच में दोस्ती करना चाहते हो? सरवल अब घबराने लगा था। उसे एहसास हो गया कि वह खुद जाल में फंस गया है। उसने नीचे देखा तो गहरी खाई थी। उसका दिल डर से धड़कने लगा। आइबेक्स ने गंभीर होकर कहा, सरवल, तुम बहुत चालाक हो, लेकिन हर बार चालाकी काम नहीं आती। कभी कभी समझदारी और सही समय पर लिया गया फैसला ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सरवल ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की। अब मैं समझ गया हूं कि गलत इरादे हमेशा नुकसान ही करते हैं। आइबेक्स ने कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो मैं तुम्हें यहां से सुरक्षित नीचे उतरने में मदद कर सकता हूं। सरवल ने तुरंत सिर हिलाया। आइबेक्स ने उसे सही रास्ता दिखाया और धीरे धीरे दोनों नीचे उतर आए। जमीन पर पहुंचते ही सरवल ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद सरवल ने अपनी आदत बदलने का फैसला किया। उसने सोचा कि वह केवल जरूरत के अनुसार ही शिकार करेगा और किसी को धोखा नहीं देगा। वहीं आइबेक्स पहले की तरह शांत और समझदार जीवन जीता रहा। धीरे धीरे जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक चालाक शिकारी को एक समझदार जानवर ने अपनी बुद्धि से हरा दिया। सभी जानवरों ने इससे एक बड़ी सीख ली। सीख सिर्फ ताकत या चालाकी ही नहीं, बल्कि समझदारी और सही सोच ही असली जीत दिलाती है।